नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th सीबीएसई वाले, ठीक है, चाहे 10th वाले हो 12th वाले, जानकारी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं गवाते, छोटी सी वीडियो मात्र 2 या ढाई मिनट की है, आप समझने का प्रयास करना। अभी कल क्या होता है, कल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था सीबीएसई बोर्ड ने और कहा था कि जो क्लास 10th का एग्जाम है, एग्जामिनेशन जो क्लास 10th की है वो हम रद्द करेंगे, उसको हम टर्मिनेट कर देंगे और जो 12th क्लास के एग्जाम होंगे उनको हम पोस्टपोन करेंगे। पोस्टपोन का मतलब होगे, जरूर होगे, लेकिन आगे होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, क्लास 12th के एग्जाम भी नहीं होने के, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी आप लोग इस चीज को सीरियस ना ले, ठीक है भाई। ये मान के पड़ा है कि बस हाँ 12th क्लास के एग्जाम हो गए, उसके लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, लेकिन मैं बता दूं नहीं होने के, कैंसिल होगी पक्का, ठीक। क्योंकि आज भी कुछ दिल्ली के अंदर कुछ मंत्री बैठे हुए थे, कुछ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल असेंबली के अंदर कुछ चल रहा था और बोर्ड को लेकर फैसला हुआ था कि अगर एग्जाम हुए तो हो सकता है कि स्कूल ही कोरोना का हॉटस्पॉट बन जाए, ठीक ऐसा। और इसी के अंदर 2-3 चीजें को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कल मैसेज आए थे, बहुत सारे को आए थे, इकट्ठे हो रहे बहुत सारे मैसेज कि सर जब एग्जाम नहीं होने की तो क्लास 10th की मार्कशीट कैसी होगी। सोसाइटी के अंदर, स्कूल स्टूडेंट के अंदर कुछ भ्रम पैदा कर दिया गया है और उसमें बता दिया गया है कि जो आपकी मार्कशीट होगी, मार्कशीट के ऊपर प्रमोटेड लिखा आएगा। मैं आपको बता दूं, प्रमोटेड बिल्कुल भी नहीं लिखा आएगा। इसके लिए होगा क्या, आपके नंबर ऑब्टेन कहां से होगी, आपके जो मार्क्स ऑब्टेन होगी मेरे भाई, कहां से होगी, कहां से आपको नंबर दिए जाएंगे। देखो स्कूल के पार्ट पे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले स्कूल के पार्ट पे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो क्लास 10th के लिए है, ये भी ध्यान रखना, क्लास 10th के लिए है मेरे भाई। क्लास 10th के लिए अगर मैं बात बताऊं तो देखो 2 चीजें होती है। एक तो होता है सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर के हाथ के अगर बात करें, सब्जेक्ट टीचर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सब्जेक्ट टीचर के अंडर में आपके 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स। और ये 20 मार्क्स आपके पर सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के होते हैं ये। इन 20 मार्क्स में टीचर आपसे क्या क्या पूछेगा, तो इन 20 मार्क्स के अंदर जो 20 मार्क होंगे, इनके अंदर जो होगा वो टीचर आपकी एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस आपका हाइजीनिक यानी आपका बिहेवियर, ठीक है, प्लस आपके टेस्ट मार्क्स, टेस्ट मार्क्स पर कितने के, पर ईयर, यानी कि पूरी 1 साल के आपके जो टेस्ट मार्क होंगे उनके, और आपकी एब्सेंटेशन या प्रेजेंटेशन, इनके बेस पर टीचर आपको 20 नंबर देगा, ठीक है। यानी कि 20 नंबर तो सब्जेक्ट टीचर के होंगे। सर किन किन सब्जेक्ट के होंगे भाई, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी के जो टीचर होंगे आपके, उन टीचरों के अंडर 20 नंबर होते हैं। और वे 20 में से 20 नंबर किसको देंगे, अगर किसी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म वगैरह ठीक है, उसके बाद बिहेव, अगर आपका बिहेव टीचर के प्रति अच्छा है तो आपको 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। टेस्ट मार्क्स यानी कि पूरी साल के अंदर स्कूल के अंदर सब्जेक्ट टीचर के द्वारा कितने टेस्ट दिए गए और उनमें आपकी परसेंटेज क्या रही, उनका एवरेज, और प्लस आपकी जो एब्सेंट प्रेजेंट है, यानी कि आप कितने दिन स्कूल में उपस्थित रहे, ठीक है, उन सभी को लेकर 20 नंबर होते हैं। ये 20 नंबर आपको आपके बिहेव के हिसाब से दिए जाएंगे। इन सारी चीजों को चेक करते हुए आपको कंप्लीट 20 में से दिए जाओगे। और नॉर्मली मैं बता दूं कि टीचर 17 से ऊपर रखता है, 17, 18, 19, 20, ये 4 कैटेगरियां होती है। इन कैटेगरी में नंबर आते हैं, कितना भी डीप हो, कितना भी बेकार स्टूडेंट हो, कितना भी बढ़िया स्टूडेंट हो, ठीक है, बढ़िया को 19-20 मिल जाती है और जो खत्म सा है उसको 17-18 ये मिल जाते हैं, ठीक है। इससे नीचे नहीं रखते क्योंकि उसमें भी स्कूल का अपना एक अलग अंदाज है। अगर हम इन 20 नंबर को, भाई ये तो स्कूल के हाथ में ही है, अगर हम इन्हीं को डाउन कर देंगे तो फिर तो परसेंटेज और भी डाउन होगी। तो इसका मतलब है इन 20 नंबर में तो आपको टेंशन फ्री हो जाओ, ये तो आपको ठीक मिलेंगे, ठीक है, 19-20 पर हो गए सब। उसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात करें, फर्स्ट तो मैंने बताया सब्जेक्ट टीचर, और सेकंड नंबर पे आपका जाता है सब्जेक्ट टीचर का पार्ट, समझ ले, यानी कि आपके स्कूल एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स की अगर बात करें मेरे भाई, तो स्कूल एग्जाम आपके 1 ईयर में 4 बार होते हैं। यानी कि पहली बार जो होते हैं वो होते हैं PA1, ठीक है, दूसरे एग्जाम होते हैं PA2, यही तो होते हैं ना। और तीसरे नंबर पर जब आती है, यानी कि तीसरे नंबर पर तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम आते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं आपके हाफ ईयरली, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं। और फोर्थ नंबर पे आपके आते हैं PA3 और फिफ्थ नंबर पे आते हैं PA4। तो ये आपके 1 साल के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूल के द्वारा। और जब इन, यानी कि जब आपके ये एग्जाम होगी तो इन एग्जाम में आपकी परसेंटेज क्या रहेगी, ठीक है, इन एग्जाम के अंदर पर सब्जेक्ट के हिसाब से, पर सब्जेक्ट के हिसाब, यानी कि सपोज करो भाई सोशल साइंस के 1 साल में कितने 5 बार एग्जाम होगी, तो सोशल साइंस के 5 बार, यानी कि एक बार 100 नंबर का
जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन है उनके अंदर तो 100 नंबर के होते हैं, यानी कि 80 नंबर का पेपर होता है, उन 80 का एवरेज लिया जाएगा। और जो PA1 PA2 PA3 PA4 है इनका भी एवरेज लिया जाएगा, यानी कि जो आपके स्कूल के अंदर एग्जाम होते हैं इनका एवरेज लिया जाएगा, ठीक है, एवरेज मार्क्स, ठीक है मेरे भाई, यानी कि औसतन अंक लिए जाएंगे कि टोटल एवरेज कितना रहेगा, तो इनका आपका एवरेज लिया जाएगा और इनमें आपके 20 में से यानी कि 15 नंबर से ऊपर ऊपर रखे जाओगे। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट और भी है, तीसरा पॉइंट आपका जो होता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के नंबर भी 20 होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर 20 होते हैं। और प्रैक्टिकल में आप लोगों का होता क्या है, प्रैक्टिकल में आपका वाइवा होता है और उस वाइवे के अकॉर्डिंग भी आपके नंबर स्कूल के हाथ में होते हैं। भाई दुआने तो स्कूल के हाथ में होते हैं, वैसे प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से टीचर अपॉइंट किए जाते हैं। प्रैक्टिकल में भी सबके नंबर नॉर्मली मैं बता दूं, सबके नंबर जो होते हैं 15 यानी कि 15 प्लस होते हैं और टिल यानी कि कहां तक जाते हैं, ये जाते हैं आपके 20 नंबर तक, यानी कि सभी के मैक्सिमम सभी के 15 16 17 18 19 20 यही कैटेगरीज होती है। ये नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ये नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ये 20 नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे और इन नंबरों का, इन सब्जेक्ट पेपरों का यानी कि इन सब्जेक्ट के एग्जाम्स का आपको एवरेज लिया जाएगा। उसके बाद आपकी मार्कशीट तैयार होगी। अब दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम है कि सर जो बढ़िया बच्चे हैं, जो रिजल्ट वाले बच्चे हैं, जो टॉपर्स है उनको भी ऐसे ही सिलेक्ट किया जाएगा और जो बेकार है खत्म है उनको भी ऐसे ही सिलेक्ट किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो खत्म थे स्कूल टाइम पे वो उस टाइम पे भी खत्म ही रहे, स्कूल टाइम पे खत्म थे, बोर्ड के एग्जाम तक भी वो खत्म ही रहे, यानी कि ना तो स्कूल टाइम में पढ़े ना बोर्ड के एग्जाम से पहले पढ़े, और जब वे नहीं पढ़े तो उनके ये एवरेज मार्क्स जो होंगे वो कम हो गए। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, पहले से बढ़िया परफॉर्मेंस थी, उनके नंबर भी अच्छे आए थे, टीचर उनको 20 में से 20 नंबर देगा और प्रैक्टिकल में भी उनके 20 में से 18 19 के अप्रोक्स पहुंच जाएंगे, तो यानी कि उनके नंबर अच्छे हुए। अब दिक्कत इस बात की आई कि सर अगर पढ़ने वाले बच्चे की परसेंटेज डाउन होगी तब क्या कर सकते हैं हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या? अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स जो है वो कम आए, तो बोर्ड ने आपकी भी एक चीज सोची है, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जब कोविड-19 की जो संक्रमण ये बीमारी है ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको एक पेपर कंडक्ट होगा, उन्हीं बच्चों का होगा जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिनको कुछ प्रॉब्लम है अपने मार्क्स परसेंटेज को लेकर, उन्हीं बच्चों का एग्जाम होगा और वो तब होगा जब चीजें नॉर्मल होगी, ठीक है, कोविड-19 नॉर्मल होगा तब होगा वो एग्जाम भी, अभी नहीं होने का मैं आपको पहले ही बता दूं। और उसमें आप लोग जब एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपकी कॉपियां चेक होगी, उसके बाद में आपकी परसेंटेज हो सकता है इंप्रूव हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इंप्रूव ना हो, घटका आ जाए, ठीक है भाई। कि स्कूल के अंदर जो आपके पेपर होते हैं उसमें तो आपने चीटिंग भी करी थी, वो तो हो सकता है यहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे हो, इन्हीं के अच्छे पे आपका परसेंटेज इंप्रूव होगा। तो ये चीजें थी आपकी, मैंने देखो इजी में बता, अभी तक कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पे इस बारे में, किसी भी टीचर ने कोई जानकारी नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये ऑफिशियल तो वायरल नहीं हुई, लेकिन हमारे भी कुछ लड़के हैं अंदर जो बोर्ड के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट के अंदर है, और जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर का ऑफिस है, एजुकेशन मिनिस्टर के मंत्रालय जो है वहां से भी कुछ चीजें हमने इकट्ठे करने का प्रयास किया, अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास किया, जितना मेरे से हो सका उतना, ठीक है। और काफी फोन कॉल्स हुए इसमें, मैं बता दूं ये नॉर्मल चीजें नहीं है, मैं मतलब 20 नंबर सब्जेक्ट टीचर देगा, सब्जेक्ट टीचर, और ये आपकी सब्जेक्ट पर डिपेंड करेंगे। हिस्ट्री वाले के सॉरी सोशल साइंस वाले के 20 नंबर है, इंग्लिश वाले के 20 नंबर है, मैथ वाले के 20 नंबर है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर के अपने हाथ में 20 नंबर होते हैं। प्रैक्टिकल के भी 20 नंबर होते हैं, 20 और 20 40 नंबर तो यही होगा आपके। और 80 नंबर के एग्जाम में से 80 नंबर के एग्जाम में से कम से भी कम ये मानकर चलो कि आपके 60 या 65 के अप्रोक्स ये पहुंच जाएंगे, ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेनिफिट है भाई, 20 में से 20 नंबर तो आपके यहाँ पे कलेक्ट होगी, 20 नंबर में से 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिल गए, 18 19 20 प्रैक्टिकल में मिल गए, 20 मिल गए, 18 मिल गए या 19 मिल गए। उसके बाद में प्लस आपके भाई पूरी साल का जो एवरेज होगा आपका लगभग 55 के अप्रोक्स तो हो ही जाएगा, 55 मार्क्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरी साल का पांचों एग्जाम का एवरेज 55 नंबर हो जाएगा। अब जोड़ना भाई 20 20 40 40 और 50 90 5 95, ये तो आपके 95 हुए, यानी कि एक सब्जेक्ट टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। 100 में से आपके कितने आ रहे हैं, 100 में से आपके आ रहे हैं 95। तो अब देखो 95 यानी कि परसेंटेज बढ़िया बढ़िया होगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो था क्लास 10th की हम। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं थोड़ी सी दुविधा, आपको दिक्कत नहीं लेनी, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी मार्कशीट में प्रमोटेड लिखा नहीं आने का, ठीक है।
डरो मत बिल्कुल भी। कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि सर यूपी पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ भर्तियां ऐसी होती है जो मेरिट बेस पर आती है, यानी कि परसेंटेज के आधार पर आती है, उनमें टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती, टेस्ट नहीं होता उनके अंदर, फिजिकल होता है बस केवल। और सर उनके अंदर मार्कशीट चेक होती है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उनको नौकरी मिल जाती है, जिसकी परसेंटेज कम होती है उनको नंबर ही नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 में जिसकी मार्कशीट बढ़ के आओगी वो बहुत ही बढ़िया बढ़ के आओगी, और परसेंटेज आप उतने परसेंट के बच्चे भी नहीं हो जितनी परसेंटेज आपकी आएगी। ध्यान रखना ये चीज है, आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। अब भाई दोबारा फॉर्म कॉपी चेकिंग, कॉपी तो है ही नहीं, चेकिंग कहां से करोगे। तो दोबारा अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपको पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा, और हो सकता है उसके बाद आपकी कॉपी चेक, और हो सकता है उसके बाद इतनी परसेंटेज ना बढ़े। तो पेशेंस रखे, धैर्य रखे, ठीक है भाई। ये तो क्लास 10th के लिए था। और सर ये कब से ये प्रोसेस मेरे भाई, आने आने वाली जो 25 तारीख है, आने वाली जो 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल से आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सभी स्कूल के अंदर, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूल के अंदर क्या होगा कि अब इसे वाइवा और इंटरव्यूज वगैरह होने शुरू हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल बेस्ड, और कुछ आपके प्रैक्टिकल भी होगी, यानी कि हर सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल होंगे। उन सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हम क्वेश्चन वगैरह देंगे, उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के बाद आपका एवरेज निकालने जाओगा, और वही हमें बोर्ड में भेजना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपसे विनती है कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हम तो फ्री हो गए, रिलैक्सेशन है, भाई साहब स्कूल अपनी तरफ से 100% नहीं करने का, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि मतलब स्कूल अपने अपने बच्चों की फुल परसेंटेज दवा देगा, नहीं, इंक्वायरी आ सकती है, जांच कमेटी बैठ सकती है स्कूल के अंदर, हो सकता है बोर्ड के अंदर कोई आदमी आ जाए और आपका टेस्ट लेने लग जाए, फिर आप बोर्ड हो जाओगे, ये भी ध्यान रखना। तो आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना है अपने सिलेबस, रिगार्डिंग सिलेबस से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, इससे बाहर नहीं होने का, ठीक है भाई। सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन पुटअप करेगा एग्जामिनर, उनको रिप्लाई करना है, रिप्लाई करने के बाद आपकी जो फाइल है वो बना दी जाएगी, ठीक है। तो ये था 10th के लिए। क्लास 12th वाले अभी पढ़ते रहे, 1 महीने का टाइम और मिल गया इनको, 1 महीने के बाद आपके जो एग्जाम है वो हो गए। और मैं आपको बता दूं, ज्यादा कुछ तो ना हो, अभी पढ़ो केवल, मैं ये भी बता रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्लास 12th के एग्जाम नहीं होने के, कैंसिलेशन होगा। क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर जो एक मीटिंग हुई थी मिनिस्टर्स की, और मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें जिक्र था कि जब अगर एक साथ बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बुला लिए गए तो हो सकता है कोरोना का हॉटस्पॉट बन जाए कोई स्कूल। तो जो स्टूडेंट्स है उनको प्रोटेक्ट रखना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाल ली, स्कीम निकाल ली, पता नहीं है भी नहीं, वो हमें उस चीज पर नहीं ध्यान देना। तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्लास 12th के जो एग्जाम है वो नहीं होने के, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होने के, चीजें 2 4 10 दिन में क्लैरिफाई हो जाएगी, 15 दिन में क्लैरिफाई हो जाएगी, और आपके भी एग्जाम कैंसिल हो गए। मैं बता दूं कि पढ़ते रहे आप बस, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जैसे ही कुछ ऑफिस से नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले हाजिर होऊंगा और सारी डिटेल्स बताकर हाजिर होऊंगा, ठीक है। अगर किसी की अभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी के पास में है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना नाम वगैरह लिख के मैं जानकारी इकट्ठा करके दे दूंगा, ठीक है भाई। तो ये था, इसके बाद आवश्यकता नहीं है कुछ ज्यादा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, पता देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी कि सर कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी कब से स्टार्ट होगी, तो भाई कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी जल्दी करेंगे, यूट्यूब पर बता देंगे कब से स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।